पता है ऐसा तक भी हुआ है, ये लड़कियों को जाके बोल रही है कि दिव्येश आपसे बहुत प्यार करता है। ये लो पानी पियो पियो पियो, खड़ी हो जाओ फिर सही हो जाएगा। गर्म पानी पियोगे तो चलो। क्या कही थी, रोज तुम मुझे जगाती हो, मैं जगाता हूँ तुम्हें बीच में 10 दिन। नहीं 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 नहीं, क्या हो गया सर में? सुबह सुबह सर में दर्द? कोई नहीं, पानी पियो, फिर उसके बाद अगर मन करे तो लेट जाना दोबारा, ठीक है? चलो पी लो। इतना गर्म नहीं है, पी सकते हैं। गाओ गाओ। अल्लाह के नाम पे दे दे। अभी कुछ गाना गा रही थी तुम। नहीं गा। अरे गा दो, व्यूअर्स भी देख लेंगे थोड़ा सा। क्या यहाँ पे कोई नौटंकी चल रही है क्या? गाना गाओ पहले ऐसे। नहीं गाऊंगी। तो मेरी कसम वैसे गाना यार गाओ। जबरदस्ती हर चीज में। जबरदस्ती नहीं यार, मैं नहीं होगी। गा रहा। ऐसे कसम दिया भैया, देखो देख लो, कसम की बात है, कसम की कसम। कसम पे भी दोगी जल्दी। यार तुम बहुत टॉर्चर करते हो यार। और उसी वे में हो, वही स्टाइल चाहिए। अब वो ऐसे नहीं आती ना। आएगी आएगी, चलो। वो तो मैं मजे में गा रहा हाँ मजे में हो। हूँ। हाँ, और हाथों को जैसे कर रही थी वैसे ही। चल जल्दी। ये काट देना, ठीक है? ठीक है, काट दूंगा, चलो। चलो चलो बाबू ऐसे नहीं गाया जाता है भाई, मुझे, तुम्हें पता है ना। भाई गाया जाएगा ऐसे। वो अंदर से आता है, फिर अंदर ऐसे- से आएगा आएगा। ठीक है। यू आर माय ये हनी ये गाना नहीं, शुगर प्लम। मैंने कसम दिया, ठीक है? टाइम मत दिया। तू मेरी जिंदगी। ऐसे नहीं था, बिना ऐसे नहीं था। अरे यार मत करो ना प्लीज। नहीं कर ना तुम, रिकॉर्ड झूठ है। कर रहा हूँ। नहीं कर रहा। अभी ये गाना गा रही थी, तू मेरी जिंदगी है। जिंदगी नहीं, जिंदगी। जिंदगी जिंदगी। भाई देख, जिंदगी को कोई जिंदगी भी बोलता है, कोई जिंदगी बोलता है। जिंदगी कोई नहीं बोलता, बोलता इट्स है। जस्ट यू। नहीं नहीं, जाके पुराने सिंगर उनको देखना, वो उनकी अलग अलग स्टाइल होती थी। कोई जाके सही में देखो यार, होते हैं। कोई जिंदगी बोलता है, कोई जिंदगी बोलता है। जिंदगी कोई नहीं बोलता है, नहीं। ठीक है, बोलता है, जाके देखो, बहुत सारे सिंगर हैं ऐसे। और उसमें नहीं आई थी, बिग बॉस में नहीं आई थी वो। ना तो ये आज अपनी वीडियो बना रही है, ना मेरी वीडियो बनवा रही है, ठीक है? मैं तो अपनी वीडियो बनाने जा रहा हूँ बस। अभी मैंने तुमसे कहा कि अभी मैंने इससे बोला कि मेरी एक वीडियो है, उसका एक टॉपिक है जो कि हमने सजेस्ट किया था, मतलब हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था, वो बनाना है, ठीक है? और उसके लिए मुझे इसकी हेल्प चाहिए उसमें, ठीक है? हाथ में दर्द हो रहा है इसमें बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो इसने कहा कि मैं अपनी वीडियो मत बनाओ। मैंने तो ठीक है, कुछ और बना लेते हैं, ठीक है? अब कुछ और बनाने की बात है तो अभी आज मत बनाओ, मत कल बना लेना वीडियो। में अच्छा ठीक है, क्योंकि आज मैं ना वीडियो एडिट करने जा रहा था अपनी, और मेरी 4 घंटे की मेहनत मैंने शूट किया था और वो डिलीट हो गया है। मैंने ढूंढा तो मिला नहीं, तो इसलिए मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, मैं अपनी वीडियो बनाऊंगी। तो ध्यान रखा करो ना, डिलीट कैसे हो जाता है गलती से। क्या हुआ? तुमने डिलीट करा है। मैंने नहीं करा, तुमने करा है। मैंने नहीं करा। तुमने बेसिकली क्या होता है, वो इसकी गलती है। वो देखो, इस एक चिप है, मेरे वाले कैमरे में चिप थी, अब मुझे नहीं पता इसने मेरा वाला कैमरा यूज़ किया है। इसका कैमरा अलग है, मेरा कैमरा अलग है, ठीक है? अब इसने मेरे वाले कैमरे से अपनी जो फुटेज है 4 घंटे की जो कुछ बनाई थी इसने, DIY वगैरह, वो शूट कर लिया। अब वो चिप भी मेरे कैमरे में पड़ी है। ये अपनी बेसिकली क्या करती है, इसे कॉपी कर लेती है अपनी फाइल को, पर इसने ना तो कॉपी करी ना कुछ करी। जब मैं तुम डिलीट नहीं करोगी क्योंकि तुम जल्दी से फॉर्मेट करते नहीं हो अपनी चिप। भाई मैं फॉर्मेट नहीं करता, पर जब मेरे को उसमें स्पेस कम लगी, मुझे लगा मुझे अपनी वीडियो बनानी है। अब वो मेरे को लगा उसमें स्पेस कम है, तो मेरे को पता नहीं इसमें कब की वीडियो पड़ी है, मैंने सब उड़ा दी वो पीछे की, ठीक है? अब ये रो रही है कि तुमने मेरी फुटेज अच्छी मैं तो रोई नहीं, मैंने सिर्फ एक बार बोला। अब दोबारा कुछ सोच रहा हूँ बनाने की। आज कितना दुख हो रहा है। मेहनत होती है भाई, मैंने अपने हाथों से सिल के बनाया था दिया। मेहनत होती है, हाँ, तो दूसरे का कैमरा यूज नहीं करना चाहिए। ये क्या बात है? ठीक है, और कर रहे हो तो फिर उसकी चिप को कॉपी करके अपने उस दोबारा वापस वहीं लगा देना चाहिए, ठीक है। ठीक है? या फिर उसको बताना चाहिए कि भाई तुम्हारे कैमरे मैंने यूज़ किया है, उसके अंदर कुछ सामान पड़ा है मेरा। ठीक है भाई, अगली बार से बता दूँ। ठीक है भाई, संभाल के लगना भाई, ठीक है भाई? चलो, सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे कि हम दोनों की जो लड़ाई है वो क्यों नहीं होती है। बहुत लोग बोलते हैं होती है तो कैसी होती है? हाँ, मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना कि आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है तो क्या है,
ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर हम बताएंगे, साथ में कहानी भी चलती रहेगी और ऐसी चीज़ें भी आपको बताते रहेंगे, और शायद ऐसे एक्सपीरियंसेस से आपको कुछ सीखने को मिले जो लोग एक रिलेशनशिप में हैं या फिर होना चाहते हैं, आने वाले हैं, या आने वाले हैं। सो वहाँ कहीं ना कहीं आपको एक समझने को मिलेगा कि आप अपने पार्टनर को कैसे समझ सकते हो, और कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए एक अच्छे रिलेशनशिप में, और कौन सी चीज़ें जो पक्का करनी चाहिए एक अच्छे रिलेशनशिप में। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, हमारी लड़ाई क्यों नहीं होती है? हमारी लड़ाई होती है, हम हर बात पे लड़ते हैं, हम छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं। आई थिंक सब में लड़ाई होती है, ऐसा कोई नहीं होता इसमें लड़ाई नहीं होती। बिल्कुल। और जहाँ लड़ाई नहीं होती वहाँ बातचीत नहीं होती, बातचीत नहीं होती तो प्यार नहीं होता। क्योंकि ऐसा ही होता है, डिस्कशन बहस होना बहुत ज़रूरी है, ये दोस्तों में होता है, दोस्तों में ऐसा होता है। और एक अच्छा रिलेशनशिप वही होता है जिसमें दोस्ती होती है, ये मेरा मानना है। ठीक है। और हमारे लिए जो बॉन्डिंग है ना, वो सिर्फ हम पति पत्नी की तरह अगर हम रहेंगे ना, तो ये सिंपल, मैं अपना आ रहा हूँ घर पे, जी आप आ गए, ठीक है जी, आइए आपके लिए खाना लगा दूँ, आप चले खाना खा लो, आपके पैर ठीक दबा है, पैर दबा दूँ, तो वो वाला रिलेशन हो जाएगा, वो पति पत्नी वाला रिलेशन है। ठीक है। एक वो ऐसे कि अरे मेरे पति परमेश्वर और वो वाला, ठीक है। यहाँ हमारा है नहीं, यहाँ तब है साले क्या बोल रहा फालतू ऐसे कर, यहाँ वैसे वाला हमारा। ठीक है। ये मुझे कुछ भी कहती है, मैं ऐसे कुछ भी कहता हूँ। हम कभी कभी कुछ ऐसे सीन होते हैं जो कैमरे में तो नहीं है, कि हम बाल पकड़ पकड़ के कभी कभी ऐसे लड़ते हैं, ठीक है, मोड़ मोड़ के लड़ते हैं एक दूसरे की टांग पर तफरी करते हैं पूरी, जैसे दोस्त करते हैं ना, जो जैसे अगर लड़के या लड़कियां होंगे जैसे, या फिर हम अपने भाई बहनों में जैसे लड़ते हैं ना, वैसे कि दोस्ती दोस्ती कोई दिक्कत नहीं है, ये बुरा नहीं मानेगा, तो वैसे वाला, ठीक है, होना एक रिलेशन बहुत ज़रूरी है। और उसमें आपका मतलब बहुत हद तक ये है कि आपको फिर कुछ चीज़ें ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो रिलेशन अपने आप ही बहुत स्मूथली चलता है। ठीक है। और हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है, बहुत रोज ही 2-3 बार तो हो ही जाती होंगी, पर हमारी लड़ाइयों का सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है कि जैसे ही मुझे लगा कि इसको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था कि मैं शांत स्वभाव का हूँ वैसे, ठीक है, सो मैं चुप हो जाता हूँ। ठीक है। जैसे मुझे लगता है ऐसे गुस्सा आ रहा है, मैं चुप हो जाता हूँ। और ये सबसे अच्छा एक, ये यहाँ इस रिलेशन में नहीं, किसी भी रिलेशन में ले लो, अगर आप चुप हो जाते हो, ठीक है, तो आप नॉर्मल बंदों से एक कदम आगे बढ़ जाते हो, मतलब कि आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो भाई। जो अगर आप चुप हो गए, सामने वाला उसको उसकी गलती महसूस कर, हाँ, सामने वाला कुछ बोल रहा है, तुम चुप हो जाओ, वो थोड़ी देर बोलता रहेगा, अपने आप चुप हो जाएगा, और उसके बाद तुमसे बात मत करो। बस ये टेक्निक भी याद रखनी है, ठीक है? उससे बात मत करो, ठीक है। ज़्यादा आधे घंटे बाद वो बंदा दोबारा आएगा, अच्छा ठीक है ना, सॉरी, ठीक है, नहीं है ना, नहीं, पर ज़्यादातर ऐसा होता है, पर ये ज़्यादातर जब भी होता है जब तुम शुरू से ऐसा चलाते रहो। हमारा तो आधे घंटे भी नहीं होता, ठीक है, हाँ, शुरू से ही तुम चुप होने की आदत डालो जब भी गुस्सा है। और ये ऐसा होता है कि 95% ज़्यादातर मैं चुप हो जाता हूँ, और 95% ही ऐसा होता है कि ये मुझे बनाती है, क्योंकि मैं चुप हो जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। मैं नहीं, 95%, कभी कभी 5% मैं भी बनाता हूँ, जैसे 5% कभी कभी ये चुप हो जाती है जब मेरे को गुस्सा आता है। हाँ, अगर मुझे लगता है ना, जैसे कि लड़ाई हुई, मुझे गुस्सा आया, मैंने कुछ बोल दिया, अब अगर इसकी आवाज़ थोड़ी सी तेज होती है ना, मुझे पता चल जाता है उसको गुस्सा, आपसे शक्ल से पता चल जाता है, ये गुस्सा करता है ना, मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ, फिर मैं म्यूट हो जाती हूँ कि नहीं अब हो जाएगी लड़ाई, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत कम भी तो आता है, बहुत रेयर केसेस में गुस्सा आता है। जिस दिन चिड़चिड़ा होता है बस उस दिन उसको गुस्सा आता है, वरना कितनी बड़ी बात उसको कोई गुस्सा नहीं आता। तो वो सब चीज़ें, और गुस्सा नहीं भी आना चाहिए भाई, अगर गुस्सा आता है तो अच्छी बात नहीं है गुस्सा आना, ठीक है। मैं भी धीरे धीरे काम कर रही हूँ अपने गुस्से। हाँ, पहले मुझे भाई पहले क्या गुस्सा आता था इसे स्कूल टाइम में, मैं बता रहा था ना, ये गालियाँ सुनाती थी स्कूल में बच्चों को वहाँ पे भाई, जब तो वहाँ से, ठीक है। अब तो बहुत सुधार आ गया, अब पता है एज के साथ बहुत सारी चीज़ों में सुधार आता है, ठीक है। और ये बातें हम इसलिए आपसे कर रहे हैं, पता है, देखो स्टोरी अपनी एक अलग जगह है, वो एक पास्ट है, वो चल रहा है, हमने वहाँ से क्या सीखा। अब हम आगे की जो स्टोरी है वो यहीं से कंटिन्यू होगी ना, तो वो तो हम धीरे धीरे आपको सुनाई देंगे। स्टोरी वैसे वही होती है जो शादी के बाद शुरू होती है। तो ये तो आप, कोई नहीं सिखाता, ये तो आप सुन ही लोगे यहाँ तक कि क्या चल रही है, क्या हुआ, क्या किया हमने, ठीक है। अब आगे की जो कहानी है वो यहीं से स्टार्ट होगी, तो आप जो है बिल्कुल लाइव देखोगे, ठीक है, जो कुछ चल रहा होगा कि क्या चल रहा है वो आप यहीं देखोगे। व्लॉगिंग में हम जो है नॉर्मली व्लॉग करेंगे ऐसे ही, सो यही है। और बाकी यार लड़ाइयाँ होती हैं, ज़्यादातर क्या होता है कि हमारी बड़ी लड़ाइयाँ कभी इसलिए नहीं होती जो वैसी वाली लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि हम कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक दूसरे से जो है डिस्कस करते हैं पहले उस चीज़ को। जैसे कि हम हमारे अभी एक पॉइंट चल रहा है, अभी हम सोच रहे हैं कि हम मेरठ शिफ्ट हो जाते हैं। बेसिकली हम दिल्ली आए थे काम की वजह से, क्योंकि हमारा काम वगैरह सही होता था। एक यहाँ पे नेट अच्छा है, तो जिस जगह हम रहते हैं वहाँ भी मेरठ में नेट वगैरह अच्छा, थोड़ा सा इशू चलता है, ठीक है। मतलब ये है कि तुम वीडियो देख तो सकते हो, पर हमें वीडियो अपलोड भी करनी होती है यूट्यूब पे, आप लोगों के लिए डालनी होती है, और बड़ी बड़ी वीडियोस होती है हमारी। फिर हमें रिसर्च भी करनी होती है कि क्या बनाना है, फिर उसमें गाने म्यूजिक वगैरह डालना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, हमें नेट का ज़्यादा काम रहता है, ठीक है। तो
वो चीज़ अभी वहाँ पॉसिबल नहीं है। सो एक वो वाला है, इसलिए हम दिल्ली आए थे। पर दिल्ली में हमारे एक दो चीज़ें और भी थी जो काम वगैरह उस टाइम पे चल रहे थे। अभी क्या हुआ है कि जब से लॉकडाउन और ये कोरोना की वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे काम वगैरह हमारे ज़्यादातर ख़त्म ही हो गए हैं, बंद तो छोड़ो ख़त्म ही हो गए। सिर्फ इस टाइम चीज़ बंद हो गई पे है। ठीक है, इस टाइम पे जो है एक तो फैमिली का नॉर्मल अपना काम चल रहा है और एक अपना जो हमारा जो काम थे ना वो ज़्यादातर ख़त्म से हो गए। सिर्फ इस टाइम पे हम यूट्यूब के भरोसे हैं, सोचो। तो ये ऐसा नहीं है कि ये मुझे लगता है कि 6-7 महीने की बात है, उसके बाद हो सकता है दोबारा चीज़ें सही हो जाएं और वो जो काम है वो दोबारा स्टार्ट हो जाए। पर अभी 6 महीने तक तो मुझे लगता टाइम नहीं है। पीरियड आप डिसाइड नहीं कर सकते हाँ। कितने टाइम बाद होगा। तो अभी ये 6 महीने अभी यूट्यूब के भरोसे ही रहना है, 6-7 महीने हमको। सो क्योंकि हम दोनों थोड़े वैसे वाले बंदे हैं कि अपना पैसा होना चाहिए, फैमिली के ऊपर नहीं हम डिपेंड रहना चाहते, किसी को भी नहीं ठीक है। और 20 साल के बाद तो हाँ, और मैं ये अच्छी बात है कि यार लड़की हो चाहे लड़का पराया धन हो जाना चाहिए पहले। 20 साल के बाद खुद कमाओ भाई, ठीक है। सो वो वाला है। तो इसलिए एक अब इसमें ये हो रहा है कि यूट्यूब है अब सिर्फ, और यूट्यूब ही करना है। तो सिर्फ यूट्यूब करना है तो हम मेरिट से भी कर सकते हैं, बस नेट का थोड़ा सा इशू रहेगा तो हमें थोड़ा सा वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी कि हम जो है अपलोडिंग के लिए हमें थोड़ा सा वहाँ पास में जाना पड़ेगा। मतलब एक जगह नेटवर्क वगैरह सही आते हैं, सो वहाँ पे थोड़ा देर खड़ा होना पड़ेगा, 1-1.5 घंटे जब अपलोड करनी पड़ेगी वीडियो। या बाकी फिर मेरे घर पे वाईफाई लगवा या सकते फिर हैं। इसके घर पे जो है वहाँ नेटवर्क अभी जियो का वहाँ नेट जियो आ का गया फाइबर नेट है। तो वहाँ हम लगवा सकते हैं। तो ये अभी थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है कि हम दिल्ली से मेरठ वापस चले जाएं और या फिर यहाँ रहते हैं तो यहाँ रह के हमें क्या फ़ायदा है, कोई काम तो हो नहीं रहा से हम यूट्यूब कर रहे हैं इस टाइम पे। तो ये थोड़ा सा चल रहा है, तो इसमें भी हम बात ही कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ। और बाकी आप भी सजेशन दो कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मेरे हिसाब से हम दोनों को तो ये लग रहा है कि हमें जाना चाहिए, मुझे भी लगता इसे भी अभी ये लगता है कि मेरठ जाना चाहिए। बाकी देखो अभी कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है हम अगले महीने और रुक जाएं, अभी इस महीने के लास्ट में जाएं या फिर अगले महीने और रुक जाएं उसके बाद वक्त जाएं, का पता नहीं ठीक है। यहाँ देखो हम रेंट के मकान में रहते हैं क्योंकि हमारा घर वगैरह सब मेरठ है। हमने हमें काम की वजह से रहते हैं तो हमें मकान रेंट का मकान क्या होता है? तो मतलब- किराए का मकान बोलो या रेंट का। वही है, मतलब एक ही बात है ना, रेंट पे रहते हैं तो हम फालतू में रेंट वगैरह क्यों दे रहे हैं जब हमारा ये तो हमारे घर के एक कमरे के बराबर पूरा घर है ये, तो इससे बढ़िया हाँ, इतना बड़ा तो हमारा ही बेडरूम है। हाँ, तो इससे बढ़िया कि हम उस घर में जाएं यार, वहाँ अपना इतना बढ़िया घर है, सब कुछ है। तो ये वाला है काम, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है। तो बाकी आप भी कोई सजेशन दो यार, अच्छा लगेगा। आप फैमिली हो यार एक तरीके बस से। अब थोड़े से हम इसी के लिए पर्टिकुलर हैं कि वहाँ पे डिलीवरी हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि स्पॉन्सर्स हैं और हाँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम पैसे कमाते हैं। अगर वो ही नहीं चलेगा तो फिर वो issue थोड़ा इशू हो जाएगा। चलो देखते हैं जो भी है आप, ठीक है, बाकी पता चलेगा। बाकी ऐसी होती हैं, अब कोई भी बड़ा डिसीजन होता है हम लोग खुद ऐसे ही डिस्कस करते हैं और थोड़े से सीरियस हो जाते हैं। भले ही हम हर जगह हर टाइम पे लड़ते रहते हैं और हंसी मजाक में रहते हैं, पर जब कोई सीरियस पॉइंट आता है तो हम ऐसे डिस्कस करके चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। और ये आई थिंक ये हर रिलेशनशिप में होना चाहिए कि आप जो है आपकी बीवी है या फिर आपका पति है तो उनके साथ बैठ के डिस्कस करो कि मेरा पॉइंट्स ये हैं, आपके पॉइंट्स, और डिस्कशन के टाइम पे लड़ो मत, सिर्फ अपने पॉइंट्स रखो, ठीक है। लोग डिस्कशन करते करते ही लड़ना शुरू कर देते हैं भाई साहब, ठीक है। ऐसा हमारे साथ होता है कभी कभी, पर हम सीरियस जब चीजें कर रहे होते हैं, जब नहीं होता ज़्यादा सीरियस होती तो तब- डिस्कशन में लड़ाई होती है। हाँ। हम अपने बारे में बात हाँ, करते जब हैं कि तो बहुत लड़ाई होती है। जैसे मैं ऐसे कुछ तूने मुझे बोलूंगा, ऐसे कैसे हाँ, बोल तूने दिया। उस दिन ऐसे कुछ हुआ था, मैं इसको कोई पता है मेरे अंदर एक आदत है कि मैं आदमी की साइकोलॉजी को ऐसे मतलब मुझे मेरे को trigger करता हाँ, है हर time नहीं, एक इंटरेस्ट रहता है मेरे को साइकोलॉजी वगैरह में कि अच्छा उस इंसान ने ऐसा किया था तो क्यों किया था, है ना, इस टाइप के। अगर वो ऐसा करता तो कुछ ऐसा हो सकता था क्या, मैं ऐसे नॉर्मली डिस्कशन करता हूँ और ये सारी चीज़ें अपने ऊपर ले जाती है, ठीक है भाई। फिर उसके बाद क्या फुकती है इसकी, ठीक है। फिर 1 घंटे तक ये बोलते रहेगी और जब तक डिस्कशन चल रहा है मैं इसे पूरा चिढ़ाता हूँ और जैसे मुझे लगा इसे गुस्सा आया मैं वहीं चुप हो जाता हूँ कि भैया अब शांत हो जाओ और कोई मतलब नहीं है लड़ने का। बट तुम मुझे परेशान करते हो ना, नहीं, परेशान नहीं करता, इरिटेट करते हो ना। ये तो प्यार होता है। अगर ये प्यार नहीं चाहिए ऐसा प्यार। अगर ये चीज़ नहीं होगी ना, किसी रिलेशनशिप में बातें नहीं होंगी ना, तो फिर वो चुप हो जाएंगे और जहाँ इंसान चुप हो जाता है फिर वहाँ रिलेशनशिप बचता मैं नहीं चुप है। हुआ करूंगी, मैंने सोच ठीक लिया है, है। इसलिए चुप सिर्फ गुस्से के टाइम पे होना है, बाकी कहीं चुप नहीं होना। वहाँ बाकी एस्तेसी मार के रखो सामने वाले की पूरी, ठीक है। ये तुम क्या ज्ञान दे रहे हो लोगों को? हाँ भाई, दोनों को। ये आपके घर में लड़ाई भी करवा सकता है, इसकी बातों पे ध्यान ना मैं दें। अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, लव गुरु बनने वाला मैं कुछ दिनों में, ऐसा लग रहा हूँ, ठीक है भाई। और क्या, मैं कम से कम 10 साल से समझ चुका हूँ, लड़कियों के ऊपर पूरी किताब लिख सकता हूँ इस टाइम पे मैं, ठीक है। इतनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं इनकी? गर्लफ्रेंड्स नहीं रही हैं, मतलब यही रही है गर्लफ्रेंड तो, मतलब पर यहाँ है कि मैंने बहुत लड़कियों से बात तो जरूर की है, पर लड़की girlfriend पटाई हैं, बोलो हाँ से यस। वो आगे की कभी कहानी बताएंगे कभी। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं नॉर्मल स्कूल लाइफ में तो वो सब पता है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि पता है जब हम दोनों स्कूल में थे ना, तो मैं क्या कहते हैं सी क्लास की लड़कियां पटा के फिर मैं इसको चैट पढ़वाता था। मैंने कि देख ये चैट पढ़ देख, मैंने इसने मेरे को क्या कहते हैं ऐसे बोला, इसने बोला, बता बढ़िया नहीं है। देख रहे हो नागिन के। मैं पता है सोचो लड़की सी की क्लास के पटा के और उसको चैट पढ़ाता था, मैंने कि देख, फिर ये कहती थी बढ़िया है मजे ले रहा है ना। फिर मतलब ये है कि जैसे कल मैंने बात करनी स्टार्ट करी उस लड़की से, 2 दिन में मैंने सब कुछ मतलब बात उगलवा ली और उसके बाद फिर मैं ठीक है बहन सॉरी।
ये मैंने बहन, बहुत sorry। बहुत कांड किए मैंने इसके। पहले फ्लर्ट कर लो फिर बहन कह दो। भाई अपने को तो ये चाहिए ना, वो सिर्फ एक फ्लर्ट एक अलग बात है, एक तफरी। उस टाइम पे ये था कि एक एज थी वो सब चीजें करने की। हाँ तो ठीक क्लास है? के बच्चे मुझसे आगे कहते थे ये उस लड़की पे लाइन मारता है, ये उस लड़की से बात करता है। जो भाई होना चाहिए भाई मेरे को सब, और ये सब। फिर मैं कहती थी मुझे पता पर है। पता है ये सब चीजें छुप के मत करो, आपकी रिलेशन में बहुत दिक्कत है, सामने बता के करो। पता है ऐसा तक भी हुआ है, ये लड़कियों को जाके बोल रही है कि दिव्य साहब से बहुत प्यार करता है। मतलब मेरी लड़की खुद ही पटवारी वहां जाके कह रही है दिव्य साहब से बहुत प्यार करता है। तो सोचो क्या कितनी डीप रिलेशनशिप हो भाई, क्या हमारा मतलब दोस्ती वाला है कि तू मजे करने हैं बस पूरे, कोई दिक्कत नहीं मजे है में मेरे रह को, तू। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। पर हमें पता है कि हम एक दूसरे को ही मतलब Priority हमें पता है, कि हम हमें एक, क्या चाहिए। हाँ लास्ट में तो हमें अपने आप के साथ ही रहना है, अपने साथ ही रहना है, मतलब अपने आप के क्या क्योंकि हमें कोई और रख नहीं पाएगा, झेल नहीं पाएगा। हाँ, तो वहाँ बस ये कि वो एक मजे थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं यार, बहुत मतलब अलग लेवल का है भाई। मैं कह रहा हूँ पिक्चर बना देंगे इसके ऊपर। मैंने पता है सोचा है जब 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तो मैं ऑडियो की फॉर्म, मतलब कि आपको सिर्फ मुंह से बोल के बता रहा हूँ, ठीक है। पर बाद में एक इसके ऊपर ना पूरे स्टोरी के वेब सीरीज टाइप का कुछ बनाएंगे, ठीक है। बनाएंगे क्योंकि देखो हमें इसमें पैसा चाहिए उसके लिए थोड़ा सा, बट नहीं कर लेंगे जब तक 5-6 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। उसके बाद जब अच्छे व्यूज नहीं, आने 1 लगेंगे, मिलियन होंगे तब बनाएंगे वेब सीरीज। चलो 1 अच्छा, मिलियन, ना, हाँ जब तो ना, पैसे ना, भी सही आएंगे ना, पैसे चाहिए होंगे उसमें, ये भी सही बात। और बाकी रोकड़ा बहुत जरूरी और बाकी इस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट भी है, और तो मेरे दोस्त भी 1-2 जो सिनेमेटोग्राफी वगैरह इन सब चीज़ों में बहुत वो रखते हैं, तो मैं ठीक हाँ, है। जैसे कि मुझे तो एडिटिंग आती नहीं इनके हिसाब से, नहीं तो आती। किसी काम की नहीं। झूठ ना, चलो बोलते हो ना तुम। चलो। वीडियो डिलीट कर दिया जो ऊपर से बकवास भाई कर मैंने रहे थे। डिलीट नहीं करी, तेरी गलती थी उसमें, ठीक देखो है? अभी ना 5 बज रहे हैं, मेरा कोई काम नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, और मेरा ये बस मेरी वीडियो डली है, तो अगली वीडियो में, अभी इस वीडियो में कोई मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, जैसा कि मैंने बोला था। मैं सोच रहा हूँ अगली वीडियो से कहानी बीच मतलब ऐसे होगा, ये लगातार नहीं सुनाने वाला मैं। बीच में कोई वीडियो आई पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसमें मैं ऐसे बैठ के सुनाऊंगा, ठीक है। और उसमें भी मिक्स होगा, थोड़ा सा ब्लॉग होगा, उसके बाद कहानी होगी। तो जहाँ भी कहानी होगी मैं पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे करके डाल हम दूंगा। अपनी डेली लाइफ में आपको अपनी कहानी सुना सकते हैं। हाँ, डेली लाइफ चलती Relatable रहेगी भी रहेगा। हाँ, और उसके साथ आपको बीच में ऐसे किस्से भी सुनाता रहूँगा, और मेन जो कहानी होगी वो मैं आपको पार्ट्स में सुना दूंगा, Yep. है ना। ये सब कुछ बढ़िया रहेगा, क्योंकि बहुत लोग यार चाह रहे हैं, उनको अब उन पर रुका नहीं जा रहा है, एक्साइटमेंट लेवल ज़्यादा हो गया। तो स्टार्ट करते हैं, अगले व्लॉग से कहानी लगभग हम स्टार्ट कर देंगे सुनाना, हाँ, starting ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी है। तो बाकी कुछ किस्से रह जाएंगे, तो उसके लिए एक चीज़ और सोचिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम यूट्यूब पर नहीं डाल सकते, ठीक है भैया। नहीं, ये टॉप मैन टू मैन, ठीक है। देखो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम यूट्यूब पर नहीं डाल सकते, वो डालनी भी नहीं चाहिए, तो वो हम इंस्टाग्राम पे बताएंगे। तो आप ऐसा करो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। जैसे ही मेरे इंस्टाग्राम पे थोड़े ठीक ठाक फॉलोअर्स हो जाएंगे, 5-6 फॉलोअर्स के, कभी मेरे इंस्टाग्राम पे कोई फॉलोअर्स नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक किसी को बोला ही नहीं कि जाके फॉलो करो। जो अपने आप ही जाते हैं वो जाते हैं, मैंने किसी को बोला नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ अब जो बाकी की चीज़ें मैं इंस्टाग्राम पर सुनाऊँ, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टाइम डिसाइड करेंगे सारे लोग, और वहाँ पर लाइव आऊँगा मैं, और लाइव में आके वो स्टोरी सुनाऊँगा जो कि मैं यूट्यूब पर नहीं सुना सकता। समझ रहे हो, थोड़ा डीप वाली बात है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, दिव्य सिंह ऑफिशियल के नाम से है हैंडल। बाकी नीचे लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। स्टोरी का नाम ठीक है। रखेंगे सीरीज का दिव्य सिंह कांडी। क्यों रखेंगे दिव्य सिंह कांडी भाई? क्यों रखेंगे? ये रखेंगे कांड्स बाय दिव्य सिंह। ये देखेंगे क्या था वो, मैंने कुछ सोचा तो था। लड़की ने किया पागल, ओहो, लड़की के चक्कर में पागल हो गया लड़का। नीचे सजेशन दो, क्या नाम रख सकते हैं हम स्टोरी का? अरे इस पागलपन से मेरे को एक चीज याद आई। क्या? इंसान जब किसी से प्यार करता है ना तो वो बहुत हद तक गिर जाता है भाई बहुत ऐसी ऐसी चीजें करता है ना वो, जो उसने कभी सोची भी नहीं होगी कि वो करेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग, ये तो हम ये यूट्यूब पे सुना सकते हैं। हाँ, ये ये सुनाएंगे, बहुत मजेदार स्टोरी है, ठीक है। तो एपिक, सुनाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बहुत मजा आने वाला है। बहुत कांडी थे ये। चलो यार, इस वीडियो को यार ज़्यादा लंबा नहीं करते, आगे बताएंगे, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्राइब टू आर, अब तो भैया मेरा चैनल हथियार लिया है, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। अभी के लिए नमस्ते, अलविदा, टाटा, और हाँ बाय बाय। और सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और वीडियो को शेयर करो भाई, ज़्यादा लोगों तक जाएगी तो भी तो थोड़े से पैसे आएंगे, और तो हम जल्दी से मिलियन सब्सक्राइबर होंगे हमारे, उसके बाद फिर हम पूरी स्टोरी ढंग से बना पाएंगे। ओहो, और क्या भाई, अब फैमिली से तो ऐसी बातें करनी चाहिए ना, अब तो फैमिली वाली बात आ गई है कि नहीं। चलो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय।